नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। हम जिस जगह पे हैं, जिस स्थान पे हैं, वो स्थान है बक्सर जिले का बनारपुर गांव। बीते 2 से ढाई साल पहले, या यूं कहें तो करीब करीब 3 साल होने वाले हैं, और इस बनारपुर गांव में चौसा थर्मो पावर प्लांट जो है उसमें जो जमीन जा रहे थे, भूमि अधिग्रहण किए जा रहे थे, उसमें किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया उचित मुआवजों को लेके, और कई तरह के मांग थे जो उनको पूरा करने के लिए आंदोलन किए। और चौसा का थर्मो पावर प्लांट से जुड़ा हुआ और बनारपुर से जुड़ी हुई कहानी आप जानते हैं कि क्या कुछ हुआ, क्या कुछ रहा। करीब करीब 2023 के जनवरी महीने में पहली बार पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। फिर अगले साल जो है मार्च के महीने में पुलिस का लाठीचार्ज किया गया, और दोनों दौरान काफ़ी कुछ देखने को मिला गांव में कि किस तरह से पुलिसिया जो कार्रवाई की गई उसमें कई लोग घायल हुए और कई तरह के आंदोलन भी हुए। और ये माना गया बनारपुर से कि बिहार में जो है किसान आंदोलन की एक हवा फिर से बिहार में शुरू हुई है, और ये आंदोलन लंबे समय तक चलेगी और बिहार में अब किसानों की बातें होंगी। बीते इन 2-3 साल, करीब करीब 3 साल पूरे होने वाले हैं घटना को लेकर अगर कहें तो। करीब करीब 3 साल के दौरान जो है लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव भी बीत चुके हैं। अधिकारी से जिले के जो तमाम अधिकारी थे, डीएम से लेके एसपी, थाना अध्यक्ष, जो जिस थाने के थाना अध्यक्ष हैं, वो सभी लोग बदल गए। लेकिन हाल के दिनों में इस गांव की क्या स्थिति है, जिनके केस में नाम आए उनकी क्या स्थिति है, और क्या कुछ उस मामले पे हो पाया, जिस ज़मीन के मुआवजे की मांग को लेके काफ़ी कुछ बनारपुर में देखने को मिला। यही ठंडी का महीना है, खैर अभी तो दिसंबर का महीना चल रहा है, लेकिन जनवरी में काफ़ी कुहासे गिर रहे थे और जो ठंड है अपनी चरम पे थी। और उस चरम में स्थिति में रात के समय में बहुत कुछ बनारपुर में घटनाएं हुई। थर्मो पावर प्लांट के पास आगजनी की जैसी घटनाएं हुई, कई तरह की घटनाएं हुई जो आप जानते हैं। हम उसी गांव में हैं और हम लोगों से समझने आए हैं कि करीब करीब 3 साल बीत चुके हैं, और इन 3 सालों में क्या कुछ बदला है इस बनारपुर गाँव का, और क्या कुछ उस पर हो पाया है जो अभी तक से जिसको लेके आंदोलन यहाँ के लोग कर रहे थे, क्या कुछ हुआ। इन्हीं विषयों को लेकर बात करेंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको जेल इसलिए जाना पड़ा क्योंकि वो इस गांव के रहने वाले थे, ऐसा उनका कहना है। तो उन तमाम लोगों से मिलेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ है। हमारे साथ उस समय महत्वपूर्ण भूमिका में रहे आप लोग, आप लोग का नाम भी काफ़ी तेज़ी से चर्चा रहा है। अगर एक मुन्ना तिवारी की बात किया जाए या आपकी बात की जाए तो बहुत कुछ रहा। क्या कुछ हुआ है अभी? करीब करीब अक्टूबर 2022 में आप लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया था, लेकिन जनवरी में पुलिस के द्वारा पुलिसिया कार्रवाई की गई। क्या कुछ बदला है और क्या कुछ स्थिति हुई है अभी तक? देखिए, करीब आधा सैकड़ों लोगों पर अभी तक FIR हो चुका है। करीब 16 FIR किसानों के खिलाफ प्रशासन और कंपनी द्वारा किया जा चुका है, और इसमें बेल की प्रक्रिया काफ़ी मुश्किल रही। न्यायपालिका न्यायालय तक को प्रभावित किया गया इसमें, ताकि इन लोगों का बेल ना हो। यहाँ तक कि न्यायालय पर प्रेशर डाल करके बेल होने से ठीक पहले कुर्की तक कर दिया गया कि इन लोगों का बेल रिजेक्ट हो जाए। और कहीं ना कहीं वो लोग अपने मकसद में सफल भी हुए, क्योंकि उसके वजह से हाजिर होना पड़ा, और फिर उसके बाद में जाकर रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना पड़ा, तब जाके कहीं बेल हो पाया। अभी तक उससे वैसे भी लोग हैं जो कि हाजिर नहीं हो पाए, क्योंकि उनके परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि अगर हाजिर होते तो उनके परिवार का स्वास्थ्य देखने वाला नहीं था। बहुत लोगों की आजीविका निर्भर थी कि उस पर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का बेल की प्रक्रिया चल रही है। दूसरी तरफ जो किसानों की तरफ से केस किया गया, जो अनियमितताओं को लेकर के भी केस किया गया कि जो मुआवजे की मांग है या RNR की मांग है, रोजगार की मांग है, वो भी आज तक हाई कोर्ट में केस पेंडिंग में चल रहा है। अभी तक उस पर कोई हाई कोर्ट का अभी नहीं हो पाया है, मेंशनिंग चल रहा है। उसके बाद जितने फर्जी केस हुए हैं, सारे केस मनगढ़ंत घटनाओं पर सारा बनाया हुआ है। कहीं ना कहीं प्रशासन और कंपनी के मिली भगत से वो सारी घटनाओं को क्रिएट करके किया गया। जो आंदोलन किया गया, जिस मकसद से किया गया, हमने देखा था कि एक बार यहाँ पे भारत के जो सबसे बड़े नेता के तौर पर राकेश टिकैत हों या कई किसान नेता, राजनेता, सभी लोग आए। एक जमावड़ा दिखता था पूरे इलाके में। उन जमावड़ों का कोई असर दिखा? जमीनों का कुछ उस पर बात हुई? जमीन के जिसके लिए आंदोलन हो रहा था उसका क्या कुछ हुआ? उस पर अभी तक कोई नहीं हो पाया है। लेकिन एक हुआ कि उसके लोगों के जमाने की वजह से या जो भी एक घटना हाईलाइट होने की वजह से प्रशासन थोड़ा सा उस समय तक, जितने तक वो एक्टिविटी रहती थी उस समय तक लगता था कि प्रशासन थोड़ी शांत है। लेकिन जैसे ही फिर वो माहौल हटता है, क्योंकि उन लोगों का है कि जब तक रोटी का तवा गर्म है, रोटी अपना सेके, तवा गर्म करने के बाद फिर रोटी ठंडी।
तो वैसे फिर घटना प्रशासन वैसे ही एक्टिविटी लोग जहाँ तहाँ स्थिति है। अभी क्या है कि पूरी प्रशासन बदल चुकी है और उसके साथ एमपी बदल चुके, सांसद बदल हाँ। चुके, विधायक भी बदल गए। जी, अब तो विधायक भी बदल गए। तो पिछले जो अब जो विधायक हैं यहाँ पर जनता के हक में काम कर रहे हैं और हम लोगों की आवाज़ लगातार उठा रहे हैं। आरएनआर की बैठक होती है उसमें भी बात रखते हैं और ये इतना ही नहीं, सड़क से लेकर के आनंद मिश्रा विधायक हैं। हाँ, सांसद महोदय की मैं बात कर रहा हूँ। सांसद महोदय भी अभी हम लोगों के सपोर्ट में हैं और ऊर्जा उन्हीं के नेतृत्व में ऊर्जा सचिव तक हम लोगों ने पत्र भेजाया, जिसमें कि ये प्राथमिकता से बात है कि लोगों को रोजगार, हाँ, सुधाकर जी के माध्यम से वो शुरू से हमारे सपोर्ट में है और बेशक एक उम्मीद है कि उनके माध्यम चीजें बदलने से कुछ लगा है कि अब आप लोगों की बातें हो रही हैं, सरकार तक पहुंच रही हैं। पहला हुआ कि केस पर तो अभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो न्यायिक प्रक्रिया में चल रहा है, लेकिन उसके माध्यम से क्योंकि विपक्ष के नेता विपक्ष में है, लेकिन ये को है कि पत्रचार के माध्यम से या हमारा सांसद जब हमारे खड़ा होकर के लिखित रूप में कुछ दे रहा है तो उस पर कुछ कार्रवाई जरूर हो रही है, क्योंकि आरजी का पैसा लोगों को आज तक कोई चर्चा नहीं थी। हम लोग लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन आरजी का पैसा लोगों को मिलना चालू हो गया है। आरजी का पैसा मिल रहा है। हाँ, रेलवे क्या का कितना क्या कुछ है? उसमें शुरू में क्या हुआ कि जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई और सांसद महोदय इस पर प्रेशर किए और हमारे सपोर्ट में खड़े हुए, तो कंपनी ने ये मजबूरन 2,92,000 के स्टार्ट किया, जबकि एक्ट के में प्रावधान है कि मिनिमम 5 लाख रुपये देना है। तो उसके बाद हम लोगों ने विरोध किया कि नहीं, 2,92,000 नहीं, 5 लाख रुपया होना चाहिए। और फिर वो उसके बाद 390 ओलत देना चालू किए। दिल्ली ऊर्जा सचिव तक हम लोगों ने लेटर दिया, सुधाकर जी हमेशा हम लोग साथ में रहे, उन्हीं के लेटर पैड के माध्यम से भी गया, हम लोगों ने उनको दिया, फिर उन्होंने आगे बढ़ाया। तो इस तरह से वो मामला चल रहा है। आरजी में भी अभी अन्य को थोड़ा सा समझाएं, थोड़ा सा। हाँ, रिहेबिलिटेशन ग्रांट होता है, जिसमें कि एक है कि किसी परियोजना जब वहाँ पर जमीन अधिग्रहण हो रहा है और उससे जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो उन लोगों के जीवन यापन और जीवन स्तर को सुधारने के लिए वहाँ के लोकल रोजगारों को, जो रोजगार प्रभावित होता है, उनकी आजीविका के लिए उनके हर एक परिवार से कम एक सदस्य को नौकरी देनी है। अगर वो नौकरी लेने में सक्षम नहीं, उनके परिवार में कोई काम करने लायक नहीं है, तो जब तक कि उनके परिवार में कोई नौकरी करने लायक नहीं हो जाता, तब तक उनको वार्षिकी देनी है, जो कि महीने 2,000 रुपये से कम का नहीं होना चाहिए, जो कि आज के ग्राहक सूचकांक के अनुसार होता है, उसका CPI इंडेक्स के अनुसार करना होता है। तो 2,000 रुपया है 2013 एक्ट के अनुसार मिनिमम। अगर वो भी नहीं है कि नहीं हमको वन टाइम में हमको एक मुश्त मुआवजा है, तो इन ल्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट वन टाइम मिनिमम 5 लाख रुपीज वन टाइम आरजी रिहेबिलिटेशन ग्रांट आपको देना है। ये एक्ट का प्रावधान है। 1,90,000 के आसपास मिल रहा है। लेकिन अभी क्या है कि फिलहाल ये 2,92 दिए, फिर उसके बाद जब आवाज़ उठी, सुधाकर जी भी इस पर, माननीय सांसद महोदय भी इस पर ऑब्जेक्शन किए, वहाँ पर दिल्ली ऊर्जा सचिव से भी हम लोगों ने मुलाकात की, तो उस पर 3 फिर 90 दे रहे हैं। लेकिन अभी भी 5 लाख को लोग नहीं टच कर रहा है। 10,000 कम ही दे रहे हैं। 1,10,000 रुपये अभी कम दे रहे हैं, जबकि वो मिनिमम है। जो विधायक चूंकि आनंद मिश्रा हैं, तो इन्होंने कुछ अभी किया, अभी चूंकि अभी तो लंबा समय नहीं हुआ है सत्ता में, चूंकि अब तो सरकार में भी हैं। अभी तो जैसा कि आज ही अभी विधायक पद का अपना शपथ लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो शुरू से कमिटेड रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी पहले, जबकि अन्य कोई प्रत्याशी चौसा पावर प्लांट के मुद्दे पर, ये चूंकि विवादित मुद्दे पर हाथ नहीं डालना चाहता है, उन्होंने खुल के इस मुद्दे पर बोला और अपनी संवेदनाएं प्रकट की यहाँ के लोगों के प्रति जो घटना हुई है, और केस के संबंधित भी, लोगों के बच्चों को, यहाँ पर युवाओं के रोजगार के प्रति भी, और जो अन्य लाभ है, डेवलपमेंट, हर एक चीज़ पर स्तर पर उन्होंने बात की है और आश्वासन दिया है कि नहीं, उस पर मजबूती से लड़ेंगे। और यही नहीं, आरजी की भी बैठक हुई है 29 नवंबर को, उसमें भी उन्होंने मजबूती से बात उठाई है और हमको पूरा उम्मीद है कि आज हमारे सांसद और हमारे विधायक आज हमारे पक्ष में खड़े हैं। मतलब तो बेशक बदलने के बाद चीजें कुछ बदल हाँ, गई। बेशक, और ये एक नई उम्मीद जो कि पूरे क्षेत्र में कि आइंदा ऐसी पुलिसिया कार्रवाई की घटना नहीं होगी और यहाँ का समाधान का रास्ता प्रशस्त होगा। और इसके साथ एक और उम्मीद बनी है कि इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना में हम आतंकवादी और क्रिमिनल न बनने के इसके सहभागी। केस अभी कम कैसे होगा? केस तो जब तक वो उसका केस या तो क्वाशिंग होगा या तो सरकार तैयार हो कि नहीं केस हम उठाएंगे, तब कल तक तो सांसद विधायक विपक्ष थे तो सरकार से कोई वार्ता हो नहीं पा रही थी, लेकिन अब तो सत्ता पक्ष के हमारे विधायक आए हैं, तो उम्मीद है कि ये बात उम्मीद है कि शायद सरकार से बात करके इस पर इस तरह का रोक लगाएं और आगे इसका समाधान का रास्ता खोलें। आप भी गए थे जेल, क्या नाम है? नाम मोहम्मद मेराज खान। किस गुनाह क्या था आपका? कोई गुनाह नहीं था। जिस वक्त हमको लेकर जिस वक्त गए थे, उस वक्त हम बक्सर कोर्ट में थे। अच्छा, कोर्ट से उठा लिए? जिस वक्त हमारे ऊपर केस लगा था, अच्छा, उस वक्त हम बक्सर कोर्ट में थे। हमारे एक मित्र का बेल होना था,
उसी के हिसाब से उसी के दौरान से हम गए थे वहाँ पे। और हम मामला किस जमीन से जुड़ा हुआ बेल मित्र का था कि कुछ और मामला था? ये प्लांट का ही था, अच्छा, उनका भी बेल हो रहा था प्लांट के? प्लांट का ही था। तो जैसे मान लो गांव मोहल्ले में जो भी मान लो दोस्त मित्र रहता है, या तो पहचानकर्ता के तौर पे जाता है या तो बेल धार के। हाँ, तो हम लोग इसी के हिसाब से गए थे कि भाई चलिए इनका भी बेल हो जाए। तो 20 मार्च को हम कोर्ट में थे सीजीएम के पास। अच्छा। और उसमें हमारे एक और बड़े भाई थे मुन्ना तिवारी, जिनका आप लोग सुने होंगे कि उनके घर पे कुड़की हुआ मामला है। सुने होंगे। तो वो भी बेचारे तो हम लोग तो कब पता चला क्या पे हो गया केस? ये घटना के बाद, मार्च वाली घटना के बाद या जनवरी वाली? हाँ, मार्च वाली घटना के बाद हमको पता चला कि आपके ऊपर केस हो गया है। और पुलिस तांडव किया था यहाँ पे बनारपुर के अंदर, ऐसा तांडव किया था कि यानी हर लोग डरे और सहमे थे। गांव में तो ऐसे कहाँ से उठा लिए सब? हमको लेके गई थी जेल? तो सर हम आए थे कुछ मान लो अपने बाल बच्चे के लिए सब्जी उब्जी खरीदने के लिए। नहीं, यही बनारपुर में ही गाँव बाजार। तो जी, तो मान लो आए थे हम कुछ सब्जी वगैरह खरीदने के लिए। तो उसमें प्राइवेट कार में आए लोग, और हम अभी खरीद ही रहे थे जब तक पीछे से लोग आकर पकड़ लिए। 5 सिविल ड्रेस में थे और कार भी प्राइवेट था। तो हमको ऐसा नहीं लगा, तो हम लगे कि लग रहा कोई हमारा दोस्त यार हमको मजाक में उठा रहा है ना। मगर जब जबरन एकदम जैसे मान लो जो एकदम जैसे दुश्मनी वाली हिसाब, एकदम हाथ मोड़ दिए। मोड़ने के बाद मुंडी ऐसा दबा दिए हमारा, और हमारा लुंगी पे ही थे, ऐसा पीछे से लुंगी पकड़ के हमको ले जाकर गाड़ी में बैठा दिए। तो ऐसा 5 लोग थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि उन लोग पुलिस है, नहीं ऐसा नहीं, सिविल ड्रेस में थे और गाड़ी भी प्राइवेट थी। तो हम बोले भाई कि मान लो आगे आकर थोड़ा सा बोलना चाहा, तो बोले कि हट जाओ तुम लोग सामने से। लोग हमारे वहाँ क्या करते हैं आप? जीविकोपार्जन का क्या माध्यम है? जी हम ड्राइवर हैं। गाड़ी चलाते हैं? जी गाड़ी चलाते हैं। आपकी भी जमीन गई है? जी हमारी भी ज़मीन गई है। जमीन हमारी ज़मीन गई है 3 एकड़ के करीब। 3 एकड़ कितनी पूरी टोटल है? 3 एकड़ 4.5 बीघा के करीब होगा। नहीं, आपकी कुल जमीन कितनी है आपकी खानदानी खतियानी? जमीन कम से कम 22-23 बीघा है। 22-23 बीघा है जी। जिसमें से 4 एकड़ 4 एकड़ बता रहे कि 1 एकड़? 3 एकड़। 3 एकड़ तो 12 बीघा के आसपास हुआ। कितना हुआ? 3 एकड़। 3 एकड़। बड़े बीघा से हाँ, जो प्लांट में गया है उसकी हम बात कर रहे हैं। जो प्लांट में गया हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये बताइए कि आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी से ही जो भी कमाई होता है वो इससे उभर पाए? केस उससे क्या स्थिति है? कितना खर्चा बैठ जा रहा है? क्या कुछ है? सर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ये महंगाई के दौर में केस को भी देखना, बाल बच्चे को भी चलाना बहुत महंगा पड़ रहा है। जबकि हमारा जो ज़मीन गया है प्लांट में, अभी तक हम लोगों ने पैसा लिए नहीं है सर। प्लांट में ही केस चल रहा है, खर्चा बैठ हर साल बढ़ रहा है। अब वो मान लो प्लांट से जो चल रहा है केस, उसका भी खर्चा है। जो हमारे ऊपर जितना फर्जी केस हुआ है उसको तारीफ लगा रहता है, डर लगा बाल बच्चे के लिए लगा रहता है कि हमारे पास पीछे कोई नहीं है। जेल गए, इनको भागलपुर तक जेल गया। अच्छा, लेकर गए हमको, वहाँ से हमको लेकर जब गए तो हमको मालूम नहीं था। तो यहाँ से उन लोगों ने गाड़ी में ही फ़ोन किया कि आप थाना की गाड़ी लेकर आइए। तो हमको ललमन के डेरा यहाँ पे है, सोनपाल ललमन के डेरा से होते हुए फिर सरेंजा लेकर गए। तो सरेंजा फिर आगे पुलिस की गाड़ी आई, पीछे भी पुलिस की गाड़ी आई, जैसे कि हम बहुत बड़े आतंकवादी थे। ऐसा गार्डिंग करके हमको लेके जाया जा रहा था। तो जादव मोड़ में गाड़ी रोक के फिर प्राइवेट कार से उतार के हमको सरकारी गाड़ी में बैठा। बक्सर आपको भेजा गया कि डायरेक्ट भागलपुर? बक्सर से भागलपुर। पहले हमको यहाँ पे मॉडर्न थाना जो है अपना चौक पे, वहाँ पे रखा गया। वहाँ पे रखने के बाद फिर हमको सदर अस्पताल में लाया गया। हम थोड़ा सा हल्का बीपी के मरीज़ थे। तो उन लोगों ने हमको वहाँ से घुटन हो रही थी, तो हमने उनको बोला कि सर हमको यहाँ घुटन हो रही है। हम अपना बताया शरीर के बारे में कि ऐसा है। तो उन लोगों ने वहाँ से उठा के हम लोग लेके गए सदर अस्पताल में। तो सदर अस्पताल में पूरा चेकिंग हुआ। उन लोग भी डरे हुए थे कि मान लो इनका ये सिस्टम है तो मान लो कुछ भी हो सकता है। भागलपुर कब गए थे? तो बता रहे सर। तो यहाँ से वो हमको फिर वहाँ लेकर गए। फिर उसके बाद सीजीएम सर के पास हमको खड़ा किए सुबह में। तो सीजीएम साहब से हमने ये भी पूछा सर कि हम आप 20 मार्च को तो हम कोर्ट में थे सर, तो ये हमारे ऊपर केस कैसे लग जाए? हमारे से बात हो रही थी, जबकि उन्होंने सीजीएम साहब के सामने लेकर गया ही नहीं।
जब सीजीएम साहब निकल रहे थे, कहीं जा रहे थे, तब हमको लेकर गया। तो सीजीएम साहब से हमने पूछा सर, तो सीजीएम साहब हमसे पूछ रहे कि तुम इतने देर से कहाँ थे? हम लोग सर हमको तो सुबह से लेकर आए हैं इन लोग, आपसे बात ही नहीं करा रहे, हमको आपके सामने खड़ा ही नहीं करा रहे। तो सीजीएम साहब ने उन लोगों को फटकार लगाया कि जब आप लेकर आए हैं कोर्ट में तो इनको सामने खड़ा क्यों नहीं किए? क्या वजह थे? क्या आपके दिमाग में चल रहा है आप लोगों का? तो सीजीएम साहब बोले कि रुक जाओ, अपने ड्राइवर को बोले कि रुक जाओ, नहीं इनसे हमको पूरा बात करना है। तो हमने सीजीएम साहब को अपना सिस्टम बताया कि महोदय जिस वक्त का ये हमारे ऊपर केस लगा रहे हैं उस वक्त हम आपके कोर्ट में खड़े हैं महोदय, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ महोदय, आप देख सकते हैं। हमारे एक मित्र का बेल करने के लिए हम लोग आए थे, हम आपके कोर्ट में हैं, अब फिर भी हमको केस में नाम डाल दिया गया। तो सीजीएम साहब बोले कि हाँ हम जानते हैं, इनका राजेंद्र तिवारी, हम जानते हैं। सीजीएम साहब का इतना बोलना था कि हम जानते हैं। फिर वहाँ से हमको कोर्ट में जेल भेज दिया गया। जेल में गए, जेल में सर बहुत सिस्टम बहुत ख़राब है। भागलपुर गए? नहीं, बक्सर हम जेल में थे। वहाँ से हमको कुछ दिन बाद 12 बजे रात को, जबकि जब बंदी उंदी हो जाती है, गिनती वगैरह हो जाता है, 12 बजे रात को हमको उठाया जाता है वहाँ से। तो हमको उठाया जाता है तो फिर हमको बाहर निकाला गया। तो बाहर आए तो 2-4 आदमी और खड़े थे। फिर मेन गेट में आए, जो कि बाहर निकलने का जो जगह है वहाँ पे लेकर आए। तो वहाँ पे देखे तो मान लो कि राम परवेश यादव जो हमारे किसान आंदोलन के जो मेंबर हैं वो भी वहाँ थे। तो हम उनसे पूछे कि भैया ये क्या सिस्टम है? तो कोई बता नहीं रहा था कि क्या हो रहा है। तो वहाँ के आपको वहाँ से फिर भागलपुर आपको ले जाएगा? तो जेलर आए थे उस वक्त, जेलर थे, तो उनसे पूछे कि सर हमको कहाँ लेके जाया जा रहा है? तो बोले आप लोग का चालान कट गया, आप लोग भागलपुर लेके जा रहे। तो वहाँ से रात में जब 1 बजे निकाला गया सर, तो हमको 4 बजे वहाँ भागलपुर पहुँचाया गया। ना कोई सिस्टम, ना कोई पानी, ना कोई मतलब खाना, कुछ नहीं सर। प्रताड़ित किया हुआ वहाँ पे। और वहाँ पे जाने के बाद सर लाठियों से पीटा, स्वागत किया गया हम लोग का, जबकि हम लोग कोई कुछ नहीं किए थे। हम लोग को इतना प्रताड़ित किया गया कि सर वहाँ पे एक अंडा सेल बोला जाता है, तो अंडा सेल में 5 आदमी रहते हैं। हम लोग को मारने के बाद गमला सेल में डाला गया, जो कि 4x8 का रूम है, ना उसमें लाइट है ना पंखा। जून का महीना था सर, भीषण गर्मी। कितने कौन सा बड़ा हम लोग अपराधी है, कौन सा काम किए थे कि हम लोग को इतना बड़ा प्रताड़ित सरकार किया? अपना हक मांगने के लिए, अपना हक मांगने के लिए इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा सजा हम लोग को कि 4x8 के रूम में रख रहे, ना उसमें लाइट है ना पंखा है। हम लोग के साथ में सरकार ऐसा क्यों कर रही है? हम लोग क्या गुनाह किए? कई तरह के सवाल हैं कि क्यों कर रही है, और भी कुछ लोग हैं, सब लोगों से थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि इस प्लांट के बनने से क्या कुछ खेती या कुछ चीज़ों पे भी कुछ इस तरह का असर दिख रहा है? क्या दिख रहा है? खेती करते हैं जी। ये प्लांट जो क्या नाम है? क्या प्लाट का नाम क्या है? नाम मेरा घनश्याम चौधरी है। चौधरी जी कह रहे थे कि खेती करते हैं, तो ये प्लांट बना है तो खेती बाड़ी ठीक ठाक से हो रही है? कोई दिक्कत है खेती वेती में आ रही है कि क्या, बताइए? दिक्कत आ रही है कि सारा खेत तो चला गया है थर्मल पावर प्लांट में, और ज़मीन बचा ही नहीं है। जो भी थोड़ा बचा हुआ है तो हम लोग खेती कर रहे हैं, अपना जीविका चला रहे हैं। लेकिन ये थर्मल पावर प्लांट जो है ज़मीन ले लिया 1064 एकड़ ज़मीन, और ज़मीन के बदले हम लोग को लाठियाँ दिया, जेल भेज दिया। आपका भी केस था? आप पे भी केस है? ना, मेरे पर केस नहीं है। कौ बीघा गई जमीन? कौ बीघा जमीन गई बा? मेरा ज़मीन उसमें गया नहीं है। मैं किसान के साथ लड़ाई में साथ दे रहा हूँ। किसान के साथ लगे। आपका भी जमीन गया है? अच्छा, अधिया बटाई वटाई पे खेती करते होंगे ना, बटैया पे करते होंगे। आपका भी जमीन गया था? जी, मेरा जेल भी गया? आप तो नहीं गए थे? नहीं, हम नहीं गए थे। हाल के समय में क्या स्थिति खेती बाड़ी भाई की? गया था। हाल के समय में क्या स्थिति खेती बाड़ी की? अब खेती बाड़ी की वही स्थिति है कि जो यहाँ एक कोयला गिरा रहा है, उसका डस्ट उड़ करके और फसल पे जा रहा है, उसमें अब 1-2 साल के बाद तो वो भी नहीं होगा, डस्ट की वजह से। डस्ट गिर रहा है। डस्ट की वजह तो से बोले हैं, खबरें में तो शायद आ रही थी कुछ। तो कल वो खलापतपुर में वो आंदोलन वगैरह हुआ है, जो कि लोग पानी के बहाना लिया था कि छोटी गाड़ी से गिरा रहे थे, अब बड़ी गाड़ी लगेगी, पता नहीं लगाया। लगता है कि उससे पानी गिरेगा तो उससे क्या होगा? पानी जमीन पर न गिरेगा, उड़ेगा आकाश में ना, उससे क्या होने वाला? रोग होगा ही, दमा फूलेगा, टीबी होगा, यही ना होगा, खांसी होगा, मर जाएगा लोग। कुछ असर दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। सब कभी ठीक ठाक है सब? मतलब वो कोयला जो ढोया जा रहा है उससे डस्ट जो आ रहा है उससे फसल पे
पौधा पे जा रहा है। पौधा पे जा रहा पौधा है। जा क्या रहा लगाए थे? धान उन लगा है कि गेहूं लगा था? क्या लगा? धान गेहूँ लगाया था, सब बेकार हो रहा है सब। धान नहीं हुआ है। धान बहुत कम हुआ है, जितना होना चाहिए नहीं हो रहा है। अच्छा, नहीं हो रहा है। अच्छा ही। और गेहूँ भी लगाया जा रहा है, वो भी आशा है कि नहीं होगा, क्योंकि छाई इतना पड़ गया है कि वो फूल फल नहीं देगा। ये प्लांटवा जो बना है 80-82 लाख रुपया आज तक तो मेरा दिया ही नहीं है प्लांट। 2.5 एकड़ का आज तक से पैसा नहीं दिया। प्लांट बना है तो आजू बाजू का दाम बढ़ गया है जमीन का कि नहीं? कोई प्लांट- खास नहीं बढ़ा है। अभी क्या चल रहा है रेट? अभी वही छोटा मोटा बिक्री हो रही है 10-20 लाख का, कोई ऐसा बड़ा नहीं है। बिघा इकट्ठा कैसे? कट्ठा से एक कट्ठा का 20 लाख रुपया। तो प्लांट पहले कितना था? पहले भी 10-12 चल रहा था। 7-8 लाख बढ़ गया है। बस वही मतलब प्लांट के आने से दाम थोड़े से बढ़े हैं। बस वही कट्ठा का। इतना छाई पड़ गया है कि धान में लेढ़ा लग गया है, धान ही नहीं हुआ, लेढ़ा से जो है धान बेकार हो गया। और अब जो है लगता है कि गेहूं वगैरह सब समाप्त हो जाएगा इनके छाई से, इनका पर्यावरण पर। कोयला वाले के चलते जो डस्ट गिर रहा है ना। और लोगों को जो है लगता है कि दमा का रोगी, टीबी का रोगी, ब्रेन हेमरेज जैसे रोग जो है ये प्रभावित क्षेत्र के लोगों को यानी को हुआ है। बहुत से लोगों को हुआ है। ब्रेन हेमरेज होकर राजा प्रसाद जो है राय जो है सिकोर का उसका मृत्यु हो गया। आलोक जायसवाल का मृत्यु हो गया ब्रेन हेमरेज से। इसका जो है धुआं से जो है नाना प्रकार के रोग हो रहा है। जे मेरे को देखिए ये साइटिका हो गया, मेरे जो है पैर में चल नहीं पा रहे हैं, ये सब प्रदूषण के चलते, इसके चलते। पहले ये सब नहीं होता। कौन बताया कि उसके चलते आपको सटीका हो गया है? साइटिका है, शरीर में जो है प्रदूषण जो है हवा जो मिल रहा है प्रदूषण हो रहा है। डॉक्टर बताए थे कि डॉक्टर बता रहे हैं कि प्रदूषण के चलते हो रहा है। अच्छा, जी आइए हमारे साथ एक और भी लोग हैं, आप भी आ जाइए, थोड़ा बात करें फिर। बैठिए। खेती उती है आपकी कि नहीं? क्या नाम है? मोहन चंद चौधरी। ये जो केस फौजदारी हुआ आपका भी नाम है उसमें, सुनने में आ रहा है। जी। कितना इकोनॉमिकली आप लोग की स्थिति बिगड़ी है? क्या कुछ हुआ है? बहुत बिगड़ गया। क्या नाम है आपका? मोहन चंद चौधरी। जी क्या स्थिति बिगड़ी है? क्या हुआ? क्या सर, हम जेल से जाने से सर हमारे पास बहुत स्थिति खराब हो गई है सर। दवा भी कराए तो जेल से आए तो मम्मी डेथ हुई थी, तो उस बीच में आए थे तो कर्जा ब्याज पर पैसा लेकर जेल में दवा। थे तो मम्मी डेट कर गई? जी, जेल में थे तो मम्मी डेथ हो गई थी, तो डेथ में जेल में लाश गया सर। जेल में लाश गया था, भेंट हुआ था उस दिन पर। आप जेल में थे, जेल में लाश गया आपके माता के लिए? माता जी का शव? जी का लाश गया था, उसमें भेंट हुआ सर। उसमें परवाह में भी नहीं जाने दिए। बिहान पर जेल से ही मतलब जी हाँ, तो बिहान भैला पेरोल पर आए तो दूधा का भात छूटा। उसी बीच में हम आए थे तो दवा कराने। कभी सोचे थे चौधरी जी की मतलब माता जी का जो हम अंतिम, चूंकि उनकी अंतिम यात्रा में आप की स्थिति कुछ वैसी होगी, ये जेल जाने का क्या कारण? जेल जाने का सर हमको हम चिल्हर से काम कर आ रहे थे सर। उसी बीच में हमको धरा गया और उसमें पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है। हमने अपना नाम बताया, घर पूछे, घर मैंने बनारपुर बताया, बस इतने में ही लाठी चार्ज कर दिए। इसी को पकड़ के लेके जी, इसी में मैं गाड़ी लिया था टीवीएस सर, जिसका नंबर ठीक है, कोई नहीं, नंबर क्या बताने, मतलब वो तो उसी समय उसके चलते माता जी का मौत हो गया, आपके जेल गए उसके? हमारे जाने के चलते माता जी का डेथ हो गया। हमारे जाने के और कोई कमाता था कि अकेले कमाते? से घर में हम ही अकेले हैं कमाने वाले। और 6 पल उस दुख से माता जी का मतलब उसी दुख से माता जी गई। हम घर में सर नहीं सर, कभी भी हम ऐसा सोच में पड़े ही नहीं थे सर। कभी भी ऐसा, हम राजमिस्त्री का काम करते हैं, हम ऐसा कभी भी सोच में पड़े ही नहीं थे। सन 96 से मैं मजदूरी का काम कर रहा हूँ सर। कितना ये जो केस फौजदारी हुआ है आप पे, कितना अर्थव्यवस्था बिगड़ा है घर की स्थिति? बहुत सर बिगड़ गया है। बहुत कह रहे हैं सर कि हम जेल में जब आए तो पेरोल पर आए थे तो हमारी हालत बड़ी ख़राब थी सर। उस बीच में 12 दिन में सर हम 60,000 का दवा ब्याज पर पैसा लेकर कराए थे। 5 रुपये सैकड़ा ब्याज पर पैसा दवा। उसमें जेल से जाने से या जेल से आने से सर स्थिति हमारी इतनी बिगड़ गई है कि कम से कम 1.5-2 लाख रुपए कर्ज में हो गए। अब ये 1 महीने से सर काम स्टार्ट किए हैं, वो भी लेबर को खटाते हैं सर। लेबर में 20 रुपये 10 रुपये कमीशन सर लेते हैं और वही काम कर रहे हैं सर। अभी ये काम स्टार्ट किए हैं 1 महीने से सर।
घर का खर्चा कैसे चल रहा है, उतने दिन कैसे चल रहा है? उतने दिन सर कर्ज से, और औरत घर में सर थोड़ा एक गाय है सर, उसी के दूध से सर काम चल रहा है सर। और ये जीविका से सर कुछ पैसा निकाल कर जीविका का पैसा आया था 10,000? जी सर आया था सर। उस जीविका के पैसा से तो वो तो आया जिसी दिन, उसी दिन एक आदमी को कर्ज था जरूरी दे दिए सर। भावुक हो जा रहे हैं एकदम, कुछ ज़्यादा आंसू आ रहे हैं, मतलब भावुक हो जा रहे हैं। बहुत सर हालत बहुत खराब है सर, आज तक ले स्थिति खराब है सर। वो कहते हैं कि केस हो जाए या कोई अस्पताल में चला जाता है तो घर की स्थिति बिगड़ जाती है, अच्छे की। उसी बीच में हमारे लड़के का भी तबीयत खराब हो गया, उसको भी दवा कराए सर। एक छोटा सा लड़का है सर 18 वर्ष का, अभी उसको भेजे हैं सर कमाने के लिए। क्या करे, उसका पढ़ाई छोड़े, इंटर पास किया सर, उसको छोड़ दिया, वो चला गया सर काम करने के लिए। घर की स्थिति इतनी बहुत ख़राब है। एक छोटा सा लड़का है, अभी इंटर पास किया है सर, वो जो ये टेंट हाउस होता है उसमें भेजते हैं सर कि कुछ पैसा आएगा तो कुछ काम चलेगा। जो लड़का पढ़ रहा था सर, इंटर फाइनल किया, उस जेल में थे सर, वो लड़का को मैं भेज रहा हूँ काम करने के लिए सर। अभी एक इंटर का परीक्षा देगा सर, उसको मजदूरा के चलते सर अपने के खटा कर 2 दिन, चल बच्चा 2 दिन काम कर लोगे तो इनका पैसा दिया जाएगा, चाहे ऐसा खर्चा चल जाएगा। घर में 1 कट्ठा खेत भी नहीं है कि सर कि उसका हम लोग खाएंगे। आरोप आप पे दोस्त आपकी गलती ये थी कि आप बनारपुर के रहने वाले थे। यही दोस्त केस पर कैसा, कितना पैसा लगता है आपका केस फौजदारी में? कुछ देना पड़ता है तो तारीख पर 100 रुपये लगता है, प्लस 100 रुपये खर्चा, 200 रुपये जब तारीख पड़ता है है? सर, वकील साहब को वो 100 रुपये देते हैं सर, और 100 रुपये खर्चा लगता है, मतलब 200 रुपये जब तारीख पड़ेगा तब सर लगेगा। महीने में कितने देर तारीख पड़ता है? महीने में कभी 2 पड़ जाएगा सर, कभी 3 पड़ जाएगा, कभी 1 पड़ जाएगा। अभी 2 महीने से सर 1 पड़ रहा है। उधर 15 दिन पर तारीख पड़ जा रहा था सर, उस दिन का भी काम छूट गया सर, तो गया हम लोग को तो सर 200 उसमें गया, प्लस 700 मजदूरी मेरा गया। आज ही तारीख था सर, लेकिन एक आदमी को पैसा देना था, इसलिए तारीख पर नहीं गए सर, आज तारीख को छोड़ दिया। बेटी है घर में? जी सर, 1 लड़की है, 3 लड़के हैं। शादी हो चुकी है? नहीं सर, शादी करने जोग है सर, 19 वर्ष के हो गए। कि हो पाएगा अभी की स्थिति? सर स्थिति के अनुसार अभी लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। ये चौधरी जी हैं, और चौधरी जी जैसे ना जाने कितनी कहानियां हैं कि कहा भी जाता है कि किसी के घर में जब केस हो जाए या कोई बीमार हो जाता है तो उसके घर की स्थिति, जो अर्थव्यवस्था है, वो पूरी डगमगा जाती है। और जब चौधरी जी जैसे लोग जो राज मिस्त्री का काम करते हैं और जो पर डे कमाना पर डे खाने वाली जो कहानियाँ हैं, अगर अब इन पे भी इस तरह की जब केसें होती हैं तो इनकी क्या स्थिति होगी, ये बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनके आंसू वो चीज़ें बता रही हैं कि क्या कुछ इनके साथ घटा है और क्या कुछ घर की आर्थिक हाल आज के समय में स्थिति है। तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं, चीज़ें बदल रही हैं। जैसा कि कुछ लोगों से बात हुआ, उन्होंने बताया कि अब थोड़ा सा सुधार जैसा राहत जैसा लग रहा है कि चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन इन्हें भी उम्मीद है कि जल्दी से इनके ऊपर से जो केस है वो खत्म हो जाए ना। जी सर, खेत खत्म हो जाए तो बढ़िया, कुछ राहत हो। हाँ राहत हो जाएगा सर। तो ये कहानी है बनारपुर की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।